वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया के सबसे बड़े आत्मघाती हमले को 20 साल पूरे हो चुके हैं। 9/11 वो हमला था जिसने विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दी थी। Our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. आज से ठीक 20 साल पहले यानी 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका पर एक ऐसा हमला किया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस हमले ने ऐसी तबाही मचाई थी कि उस मंजर को देखने वाले कभी भूल नहीं सकते। आतंकियों ने हवाई जहाज को मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया था। इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। हमला जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। अमेरिका के इतिहास की वो काली तारीख जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। नौ 11 कैसे बनी काली तारीख। जब एक साथ काल के गाल में समाये 3000 लोग। ग्यारह सितंबर 2001। Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. आज से ठीक 20 साल पहले यानी 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका पर एक ऐसा हमला किया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले में आतंकियों ने हवाई जहाज को मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया और तबाही का वो मंजर लिख डाला जिसकी कल्पना खुद अमेरिका ने भी कभी नहीं की होगी। अमेरिका को आंख दिखाने का काम अफगानिस्तान में एक समय में सबसे मजबूत आतंकी संगठन अल-कायदा ने दिया। इस हमले ने असल मायनों में विश्व को आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए पर आतंकी संगठन अल-कायदा ने जो हमला किया था वो आत्मघाती हमलों की श्रृंखला थी। उस दिन सुबह 19 अल-कायदा आतंकवादियों ने 4 यात्री विमानों का अपहरण किया था। अपहरणकर्ताओं ने जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया। जिससे विमानों पर सवार सभी लोग और इमारत के अंदर काम करने वाले सैकड़ों लोग भी मारे गए थे। दोनों बड़ी इमारतें 2 घंटे के अंदर ढह गई थी। The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors.
thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. यहाँ तक कि उनके पास वाली इमारतें भी तबाह हो गई थी और दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपहरणकर्ताओं ने तीसरे विमान को वॉशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन, वर्जीनिया में पेंटागन से टकरा दिया था। इन हमलों में लगभग 3000 लोग शिकार हुए, वहीं 19 अपहरणकर्ता मारे गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में 2752 लोग मारे गए। इसमें न्यूयॉर्क शहर और पोर्ट अथॉरिटी के 343 अग्निशामक और 60 पुलिस अधिकारी थे। पेंटागन पर हुए हमले में 184 लोग मारे गए थे। हताहतों में 70 देशों के नागरिकों सहित नागरिकों की भारी संख्या थी। ये हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस हमले में लगी आग को बुझाने में लगभग 100 दिन का समय लगा था। इस हमले में ट्विन टावर में 70 से ज्यादा देशों के नागरिक मारे गए थे। जिस ट्विन टावर को आतंकियों ने निशाना बनाया था, ये टावर 4 अप्रैल 1973 को बनकर तैयार हुए थे, जिसकी 7 इमारतें थीं। इसको बनाने में $400 मिलियन का खर्च आया था। ट्विन टावर में लगभग 50,000 कर्मचारी काम करते थे। ये इमारत कितनी विशाल थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 239 लिफ्ट थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों के गिरने की वजह से लाखों टन मलबा जमा हो गया था, जिसके बाद दुनिया के कई देशों में इसे भेजा गया। उधर 3000 लोगों के मरने की खबर ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद अमेरिका को कई इम्तिहान देने पड़े। सितंबर को अलकायदा आतंकवादियों के एक ग्रुप ने स्थानीय समय के मुताबिक 9 बजे वर्जीनिया से लॉस एंजलिस जा रहे अमेरिकी उड़ान संख्या 77 के विमान को पेंटागन की इमारत से टकरा दिया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक विमान पेंटागन के पहले और दूसरी मंजिल के बीच गिरा, जिसमें 184 लोग मारे गए थे। इस दिन अमेरिका से कई विमान हाईजैक हुए थे। हाईजैकर्स ने एक विमान को पेंटागन की इमारत से टकरा दिया था, वहीं दूसरे विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत से टकरा दिया था। हाईजैक हुआ तीसरा विमान एक खाली जगह पर क्रैश हो गया था। बॉस्टन, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी से सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस जा रहे विमान हाईजैक हुए। 4 वाणिज्यिक विमानों को 19 अपहरणकर्ताओं ने कब्जे में ले लिया। सुबह 8:46 पर अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जा टकराई। सुबह 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकराई। सुबह 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 को पेंटागन में टकरा दिया गया। सुबह 10:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 विमान पर सवार यात्रियों और अपहरणकर्ताओं के बीच लड़ाई के बाद सुबह 10:03 पर पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविले के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। माना जाता है कि इसका अंतिम लक्ष्य या तो कैपिटल, संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस का बैठक स्थल या व्हाइट हाउस था। इसके बाद अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI ने 11 सितंबर 2001 को पेंटागन पर हुए हमले के बाद की कुछ अनदेखी तस्वीर जारी की थी। उन तस्वीरों के माध्यम से उस घटना में हुई तबाही को महसूस किया जा सकता था।
तस्वीरों से समझा जा सकता है कि किस तरह से अलग अलग अमेरिकी एजेंसियों ने इस हमले के बाद बचाव कार्य को अंजाम दिया। हमले के पीछे था लादेन का हाथ। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए इन हमलों को अंजाम आतंकी संगठन अल कायदा ने दिया। 19 हाईजैकर्स में से 15 सऊदी अरब के थे और बाकी यूएई, इजिप्ट और लेबनान के रहने वाले थे। अमेरिका ने इन हमलों के तुरंत बाद अल कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए तकरीबन $2.5 करोड़ का इनाम रखा था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस घटना को अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया था। जिस समय जॉर्ज बुश को हमले की सूचना मिली, वो एक स्कूल के कार्यक्रम में मौजूद थे। Today our nation saw evil, the very worst of human nature. And we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. बुश ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति डिक चेनी से कहा था, हम युद्ध के मैदान में हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों से आगे कहा, जब हम गुनहगारों को पकड़ेंगे तो वो मुझे पसंद नहीं आएंगे, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दिल दहला देने वाले इस हमले के पीछे अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का हाथ था। We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism. राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ठान लिया था कि ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकी संगठन अल कायदा को खत्म करना है, लेकिन बुश इसमें सफल नहीं हो पाए। आखिरकार बुश के बाद नए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लादेन को ढूंढ लिया और पाकिस्तान के एबटाबाद में एक गुप्त कार्रवाई में उसे मार गिराया। अमेरिका सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर 2 मई 2011 को इसे मार गिराया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda.